लिवोमोर सिरप। ये लिवोमोर सिरप के बारे में आज हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। लिवोमोर सिरप, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लीवर के लिए काम करता है। लीवर, आपको पता है पूरे शरीर में, पूरे हमारे बॉडी में आंखों को ज्यादा से ज्यादा काम दो, दिमाग को ज्यादा से ज्यादा काम दो, हार्ट को, दिल को ज्यादा से ज्यादा काम दो, ब्लड को ज्यादा से ज्यादा काम दो, किडनी को ज्यादा से ज्यादा काम दो, लेकिन एक ऐसा ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर, उसको जितना आराम दोगे उतना ज्यादा आपका आयु होगा, उम्र होगा, एज होगा। सोच लो, मैंने क्या बोला? लीवर को ज्यादा से ज्यादा आराम दो, आपकी आयु ज्यादा होगी। क्योंकि सबसे पहले यदि बूढ़ा होता है कोई, सबसे पहले यदि कोई बुढ़ा होता है तो वो लीवर है। और लीवर जहां बूढ़ा हुआ ना, तो आपका शरीर धीरे 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 करके कमजोर। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा लीवर को काम देते हैं। लीवर का कार्य क्षमता जानते हो आप? जैसे आपने पता होगा कि 10 एचपी का, 10 एचपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं, वाट, वाट बोलते हैं क्या? बल्ब होता है ना, बल्ब, बल्ब, बल्ब 10 वाट का, 5 वाट का बोलते हैं ना। बल्ब का 10 वाट का आपने बल्ब लिया है तो 50 वाट का बिजली या पावर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। उसका पावर कितना है? 10 वाट का। समझ रहे हैं? आपका कैपेसिटी है 50 किलो वजन उठाना, तो क्या आप 200 किलो उठा सकते हो? हेलो, 50 किलो की कैपेसिटी है आपकी वजन उठाने की, तो क्या आप 200 किलो वजन उठा सकते हो? बिल्कुल नहीं, नहीं उठा सकते आप, क्योंकि आपका कैपेसिटी कितना है? 50 किलो। घर में कोई बैल है, बैल, बैल, बैल समझ गए? उस बैल की कैपेसिटी है एक दिन में हल यदि चलाया जाए तो 1 एकड़ का जुताई करेगा वो। उसको 5 एकड़ का करवा सकते? नहीं, पॉसिबल नहीं है। बैल मर जाएगा, थक जाएगा, मर जाएगा। लेकिन आप सोचिए, आपके शरीर के अंदर एक लीवर है, लीवर, उस लीवर की कैपेसिटी से ज्यादा आप काम उसको देते हो। और लीवर की कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है? हर 6 घंटे में डाले हुए भोजन का। लेकिन हम करते क्या है? क्या करते हैं? हर 2 घंटे में भोजन डालते हैं। सुबह किए चाय, उसके बाद बिस्किट, उसके बाद ब्रेकफास्ट, जस्ट 11 बजा लंच किए, लंच के बाद में 2 बजे भूख लगा, चाय पिए, बिस्किट खाए, शाम को स्नैक्स चाहिए, रात को फिर खाना चाहिए। और कई लोग तो ऐसे हैं, रात को नींद भी खुल गया ना तो फिर से खाना चाहिए। मतलब लीवर नौकर है क्या? नौकर है हमारा, जो बोलोगे वो करेगा। लीवर को ठंडा फ्रीज कहा गया है। फ्रीज, फ्रीज समझ गए? रेफ्रिजरेटर। आपके शरीर का सबसे ठंडा चीज यदि है, कूल चीज यदि है, सबसे ठंडा होता है, ठंडा, वो होता है लीवर। इसको जितना ठंडा रखोगे, जितना कम काम दोगे, उतना अच्छा है। लेकिन सबसे ज्यादा काम इसी को देते हैं। मैदा डालो, चिकन डालो, मटन डालो, चावल डालो, रोटी डालो, सब्जी डालो, मिर्ची डालो, मसाला डालो, पाव भाजी डालो, सब डाल दो, सब डाल दो अंदर, वो काम करेगा। अपना क्या है? सब डाल दो अंदर, वो पचाएगा, घुमाएगा, घुमाएगा, वो पचाएगा। चक्की डालते हैं, चक्की जानते हैं ना, चक्की, चक्की जिसमें आटा पिसाई करते हैं, गेहूं डालते हैं, आटा पिसाई होता है। अब वो बेचारे मशीन को, चक्की को पता होगा कि कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, गोल गोल घूमते रहना है, घूमते रहना है, घूमते रहना है। चक्की का दांता टूटे, चक्की का आरी टूट जाए, चक्की का कांटा टूट जाए, उससे मतलब नहीं है। अपने को तो डालना है ऊपर से।
साथियों, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो लीवर को आराम दो। एक बात मैं कटु सत्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अभी मैं जो बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना। इस दुनिया में ज्यादा खाने वाले दीर्घायु नहीं हुए। हेलो, इस दुनिया में ज्यादा खाने वाले दीर्घायु नहीं हुए हैं, कम खाने वाले दीर्घायु हुए हैं। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? कम खाने वाले लंबा आयु जिए हैं, ज्यादा खाने वाले जल्दी मरे। इसीलिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लो, खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना। हेलो, खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना। लेकिन कई लोग ऐसा लगता है, कई लोग का सोच क्या है पता है? अरे 4 दिन की चांदनी खाते हैं साले को। पुराने जमाने में याद होगा आप सभी को, कई बार अफवाह हुआ। अफवाह समझ गए? अफवाह, कल प्रलय होने वाला है, चांद टूट के धरती पर गिरने वाला है। तो लोग क्या करते थे पता है? चिकन मटन ये वो दिस दैट खा लो यार, कल पता नहीं जिंदगी रहेगा कि। हुआ है ऐसा? सुने हो? ऐसा कई बार हुआ है। और हम करते क्या थे? अरे आज ही खा लो यार, कल का जिंदगी पता नहीं है, प्रलय हो जाएगा, प्रलय। खाने के लिए मत जियो साथियों, जीने के लिए खाओ। अभी कलयुग जो है ना, बचपना में है, बचपना, अभी बहुत उम्र है। कलयुग की आयु 5 लाख वर्ष है, 5 लाख साल है। अभी तो 5000 साल नहीं बीता है। कितना चल रहा है अभी? कितना चल रहा है? सन 2024। मतलब कलयुग अभी अपने मां के गर्भ से बाहर नहीं निकला है। 5 लाख साल है, अभी लंबा आयु है। आप चाहो तो कई बार जन्म ले सकते हो, लेकिन कब जन्म लोगे? जब तंदुरुस्त होगे तब। तो हमारा लिवोमोर सिरप, इसका काम क्या है? ये 5 काम करता है, 5 काम। पहला काम, लीवर प्रोटेक्शन, लीवर की देखभाल करता है। आपके लीवर में सूजन नहीं आने देता, आपके लीवर को फैटी नहीं होने देता, आपके लीवर की ऊर्जा को बरकरार रखता है। दूसरा काम क्या है? एंजाइम। एंजाइम का मतलब वो क्या हुआ? आपके भोजन को एक बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार योगी, जो दिन में 1 बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, और 3 बार जो खाता है वो क्या है? रोगी। बहुत बढ़िया बोला है त्रिपाठी सर ने। कुछ लोग तो 4 बार खाते हैं सर, उसको क्या बोलें? उसको क्या बोलें? 4 बार, कई लोग तो 5 बार खाते हैं। दूसरा काम क्या करता है हमारा लीवर? एंजाइम का काम करता है, मतलब भोजन को पचाने का काम करता है हमारा लिवोमोर सिरप। तीसरा काम क्या करता है? अल्कलाइजर। अल्कलाइजर क्या हुआ? आप जो भी खाते पीते हो, जैसा भी खाते हो, उसको अल्कलाइन करता है, मतलब उसके पीएच लेवल को बैलेंस में लाता है, हमारे शरीर के अनुसार उसका लेवल लाता है, उसको बनाता है। वो है हमारा लिवोमोर सिरप। चौथा है डाइजेस्टिव, भोजन को पचाने का काम करता है। पांचवा है लेक्सेटिव। लेक्सेटिव का मतलब क्या हुआ? आप जो भी खाते हो उसको मल द्वार से बाहर निकालने का काम करता है। और छठा है एंटासिड। एंटासिड क्या हुआ? जो भी आप मिर्ची मसाला जो भी खाए, उसके अंदर जो मिर्ची मसाले का जो जलन होता है, जो तेज होता है, उसको खत्म करने का काम करता है हमारा लिवोमोर सिरप। अब हम बात करते हैं विस्तार से डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है ये डाइजेस्टिव एंजाइम? समझिएगा, ये एंजाइमों का एक समूह है जो खाद्य पदार्थों में मौजूद अणुओं को टुकड़ा टुकड़ा करने का काम करता है। ये क्या है? एक एंजाइम का ग्रुप है, समूह है, जो आप जो भी खाते हैं उसको टुकड़ा 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 टुकड़ा, पार्ट पार्ट करने में काम करता है, वो है एंजाइम। ताकि आपके शरीर जो है आपको उस भोजन को आसानी से
अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ग्रहण कर ले। पाचक एंजाइम का कार्य भोजन पदार्थों को अर्थात प्रोटीन को, वसा को, कार्बोहाइड्रेट को आदि को पचाने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। अब डाइजेस्टिव एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम साथियों 4 प्रकार का होता है। पहला है लिपेसिस। यह लिपेसिस क्या है? आप जो तेल खाते हैं ना, तेल खाते हैं ना, ऑयल को पचाने का जो काम करता है उसको कहते हैं लिपेसिस। और दूसरा है एमिलेज। एमिलेज क्या है? जो आप स्टार्च खाते हो, स्टार्च, चावल खाते हो ना, चावल का जो पसिया होता है, पसिया, चावल को जो पसाते हैं और पानी निकालते हैं उसको बोलते हैं स्टार्च। उसको पचाने का काम करता है, वो है एमिलेज। तीसरा होता है साथियों माल्टेज। माल्टेज क्या काम करता है? जो आपके लार में, लार जानते हैं, लार, थूक, लार में जो पाया जाता है उसको माल्टेज कहते हैं। यह आप जो मीठा खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और चौथा होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? जो आप प्रोटीन खाते हैं उसको पचाने का काम करता है, उसको हम पेप्सिन कहते हैं। दूसरा काम क्या है इसका? अल्कलाइजर। जो अम्ल को क्षार में परिवर्तित करता है उसको अल्कलाइजर कहते हैं। अम्ल को जो खट्टा होता है, उसको क्षार में परिवर्तित करने का काम करता है, उसको हम अल्कलाइजर कहते हैं। और तीसरा क्या है? लेक्सेटिव। जिसके सेवन से मल त्यागने में आसानी हो, मलाशय की सफाई करने का काम। मलाशय समझ गए? आपका जो लेट्रिन करने का जो द्वार है, द्वार, नली, उसको सफाई करने का काम करता है, उसको कहते हैं लेक्सेटिव। और वो हमारे लिवोमोर सिरप में उपस्थित है। और नेक्स्ट है साथियों एंटासिड। एंटासिड क्या है? वे पदार्थ जो अमाशय की अम्लता को न्यूट्रलाइज करते हैं। आपके अमाशय समझ गए? अतड़ी, इंटेस्टाइन में जो खट्टा पदार्थ होता है, अम्ल होता है, अम्ल, खट्टा। अब मैं लैंग्वेज समझ में आ रहा है ना? खट्टा समझ गए? हाँ। और जिनको नहीं समझ रहा है इशारों में बता दूं? इशारों में बताऊं? अब समझ में आया? जिसको जीभ में डालते ही खट्टा हो जाता है, दांत किनकिना जाता है, उसको कहते हैं खट्टा चीज। जो अमाशय में जलन, अपच आदि में छुटकारा देता है, अम्बट, हाँ अम्बट। जो अमाशय में जलन, अपच आदि को छुटकारा देता है उसको कहते हैं एंटासिड। अब कितने काम बोला मैं? आपके भोजन को पचाता है, पेट में खट्टा पदार्थ नहीं बनने देता, आप जो स्टार्च खाते हैं, पसिया जिसको बोलते हैं, उसको पचाने का काम करता है, आपके लार को बढ़ाने का काम करता है, आपके प्रोटीन को पचाने का काम करता है, जो आप मीठा खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। वो किसमें है? हमारे लिवोमोर सिरप में। तो लिवोमोर समझ गए? पेट की जितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको क्या देना है? हेलो, एक बार इशारों में बोलिए, कमेंट मत कीजिए, इशारों में बोलिए। पेट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या देना है? पेट की सारी समस्या का निराकरण। एक किसी ने हैंड राइज किया है, क्या नाम है जिन्होंने हैंड राइज किया है? गीता वी। कोई सवाल है क्या? लिवोमोर दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। पेट में पानी भरता है। देखिए, पानी भरने के बहुत सारे कारण। सर जैसे अल्कोहल लेता रहा है पेशेंट पहले से, ठीक है सर। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, मेरा नाम गीता है, यूपी डिस्ट्रिक्ट।
इटावा डिस्ट्रिक्ट से हैं, इटावा यूपी 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 से। से। अच्छा गीता मैम हैं आप, आपके यहाँ हम लोग जाने वाले थे बट मौसम खराब हुआ और ठंडी ज्यादा थी इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। तो वो कहता है कि उसका मतलब कहता क्या है कि मैंने देखा है उसको, उसके पेट में पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पानी बना हुआ है, उसको सिरिंज से पानी निकालना पड़ता है। हम्म, तो क्या उसको हम लिवोमोर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं मैम, उसके बिल्कुल दे साथ सकते कुछ और ऐड करना होगा या खाली लिवोमोर? हैं। लीवोमोर के साथ में आपको ऐड करना है सॉरी डाइजीमोर सिरप, ओके सर। दोनों ऐड करके देना है। जी सर। पेट जिसका पानी भर गया या पेट निकल गया उसको कौन सा डिजीज बोलते हैं? सर उस मुंह में होता है, है वो। मेरे मुंह में है बट मैं भूल गया हूँ इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं सर लीवर डिजीज का नहीं ही नहीं बोलते नहीं हैं। कुछ दूसरा बोलते कुछ दूसरा। उसको आप लीवोमोर सिरप दे सकते हैं। किसी के पेट में जलन होता है उसको आप लीवोमोर सिरप दे सकते हैं। किसी के पेट में खट्टी डकारें आती है, लीवोमोर सिरप आप दे सकते हैं। किसी को बार बार हवा खुलता है, समझ गए ना? आगे बताऊं? समझ गए होंगे, उसको भी लीवोमोर सिरप आप दे सकते हैं। आप सोचिए भगवान ने हमारे बॉडी को कैसे बनाया, कैसे बनाया बॉडी को? जिसको बार बार हवा खुलती है ना, समझ जाओ पक्का लीवर डैमेज हो रहा है। किसी का खुलता है क्या ऐसे? लीवर के डैमेज होने का लक्षण है बार बार हवा खुलना, समझ पा रहे हैं? किसी बच्चे को पूछना, बच्चा जो 9-10 साल का है वो गैस पास नहीं करता, करता भी है तो दिन में एक आध बार, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, खासकर नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, खासकर आफ्टर 45, अब कितने लोग का 45 हुआ है समझ पा रहे हैं? बैकवर्ड सर समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने बोला लीवर को ज्यादा काम मत दो, काम उसको आराम दो, जितना आराम करवाओगे उसको उतना ज्यादा आपका उम्र बढ़ेगा। अब काम क्या है लीवर को, जितना कम खाओगे उतना ज्यादा आराम है। कहते हैं 18 के पहले दबा के खाओ, किसको दबा के? भोजन को, ठीक है, शरीर को दबा के नहीं खाना है, भोजन को दबा के खाना है। और 18 से 40 तक के, 18 से 40 के बीच में आपको भोजन दोपहर में ज्यादा करना, और 40 के बाद भोजन कम करो, भोजन कम करो। क्योंकि हमारे ऑर्गन जो है ना, जैसे हमारे मांसपेशी का उम्र होता है, मांसपेशी सिकुड़ता है ना उम्र के अनुसार, वैसे हमारा ऑर्गन का भी कार्य क्षमता कम होता है, समझ पा रहे हैं? तो ऑर्गन को जितना आराम दोगे उतना अच्छा है। क्लियर? और किसी को कोई सवाल लीवोमोर सिरप से रिलेटेड? इसी का कोई सवाल है? डायग्नोसिस, अच्छा डायग्नोसिस, लक्षण, लक्षण क्या है? लक्षण मैंने आपको बता दिया सर, पेट में जलन होना, बार बार खट्टी डकारे आना, हिचकी आना, बार बार गैस पास होना, पेट जो एक दिन में 2 बार 3 बार, 2 नहीं 3 बार 4 बार टॉयलेट जाना, ये आपके पेट के खराब होने का लक्षण है। जो आदमी एक दिन में 2 से ज्यादा बार जाता है, 2 से ज्यादा बार, 2 बार तक ठीक है। पहला मैंने क्या बोला, यदि आपका पेट सही है तो 2 परिणाम मैं आपको बता रहा हूं, 2 परिणाम कल इंप्लीमेंट कर लेना। पहला क्या है, यदि आप 2 बार से ज्यादा टॉयलेट जाते हो, पेट में प्रॉब्लम है, आपका ऑर्गन तंदुरुस्त नहीं है। दूसरा, टॉयलेट में जाने के बाद आपको जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठना पड़ता है, आपका ऑर्गन डैमेज हो रहा है सर, ध्यान रखना। टॉयलेट में गए, 2 मिनट के अंदर पूरा फ्रेश हो गए, आप स्वस्थ हो, आप समझ पा रहे हैं? आपका ऑर्गन ठीक है।
और 2 मिनट नहीं बोलूंगा मैं, 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो आपके ऑर्गन कमजोर हो रहे हैं। क्लियर सर? पहला मैंने क्या बोला? 2 बार से ज्यादा जाने का नहीं, 5 मिनट से ज्यादा रुकने का नहीं। 5 मिनट से ज्यादा रुक रहे हो, प्रॉब्लम है। 2 बार से ज्यादा जा रहे हो, प्रॉब्लम है। ये आपका मेन डायग्नोसिस है, सिम्टम है, सिम्टम। और यदि ऐसा आपको प्रॉब्लम हो तो लीवोमोर सिरप का आप निरंतर 3 महीना इस्तेमाल करो। 3 महीना आपका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो पूरा ठीक हो जाएगा। सो अंत में मैं बोलूंगा साथियों कि हमारा जो मोर लाइफ का जो 4 दिन का ऑफर चल रहा है, कौन सा ऑफर? फ्रेंचाइजी ऑफर।